ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। अगर इसे ऑलराउंडर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ना सिर्फ हेल्थ के लिए बल्कि स्किन, हेयर, हार्ट, डायबिटीज़, बोन, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, वेट लॉस, अल्जाइमर, किडनी स्टोन्स, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर, हाइपरटेंशन, इंडाइजेशन, माइग्रेन, अर्थराइटिस और पेन रिलीफ, इन सभी से जुड़े सिस्टम और प्रॉब्लम्स को क्योर करने और हमें उनसे बचाने में हेल्प करता है। इसके इन सभी चमत्कारी औषधीय गुणों के कारण ही इसे लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक बेहतरीन और गुणकारी ऑलिव ऑयल के रिव्यू के साथ आज आपको ऑलिव ऑयल के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। विश्वास मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑलिव ऑयल की कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तक हमारे भारत देश में खाने के लिए सरसों, नारियल, मूंगफली, सोयाबीन के तेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हाल के कुछ सालों में ऑलिव ऑयल के फ़ायदों को देखते हुए अब कई लोग खाना पकाने में और स्किन, हेयर के पोषण के लिए ऑलिव ऑयल का यूज़ करने लगे हैं। खास तौर पर दिल की बीमारियों, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ से पीड़ित मरीजों की ऑलिव ऑयल सबसे पहली पसंद बन गया है। बच्चों की मालिश में कई डॉक्टर भी ऑलिव ऑयल को यूज़ करने की सलाह देते हैं, क्योंकि स्किन को सॉफ्ट रखने के साथ ये हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। ऑलिव ऑयल जैतून के पेड़ से मिलने वाले फल यानी ऑलिव को दबाकर निकाले जाने वाला लिक्विड फैट होता है। ये पेड़ मेडिटेरेनियन बेसिन की ट्रेडिशनल क्रॉप है। स्पेन, इटली, ग्रीस इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और यूएस में कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, फ्लोरिडा और जॉर्जिया भी इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो चलिए ऑलिव ऑयल के पोषक तत्व और औषधीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। ऑलिव ऑयल में विटामिन ए, डी, ई और के पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स की भी भरमार होती है। इसके मुख्य रूप से पॉलीफेनॉल, विटामिन ई, साइटेस्ट्रोल, टायरोसोल, एलियोकेंथोल एक्सेट्रा एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और विटामिन ई बढ़ती उम्र के असर को कम करती है और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन सेल्स को नष्ट होने से भी बचाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि ऑलिव ऑयल कितने प्रकार के होते हैं। ऑलिव ऑयल जो सबसे प्रमुख हैं और खाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो नॉर्मली 6 प्रकार के होते हैं। पहला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सेकंड वर्जिन ऑलिव ऑयल, थर्ड रिफाइंड ऑलिव ऑयल, फोर्थ ऑलिव ऑयल और प्योर क्लासिक ऑलिव ऑयल, फिफ्थ एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल और सिक्स्थ पोमेस ऑलिव ऑयल। अब इन सभी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पहला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये सबसे शुद्ध प्योर ऑलिव ऑयल माना जाता है। इसमें एसिडिटी लेवल बाकी ऑयल्स की तुलना में सबसे कम होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को धरती का सबसे हेल्दी फैट माना जाता है, क्योंकि ये नेचुरल वे यानी कोल्ड प्रेस तरीके से निकाला जाता है तथा इसे निकालने में किसी प्रकार के केमिकल या हीट का यूज़ नहीं किया जाता है। प्योर ऑलिव्स को ग्राइंड करके उन्हें प्रेस करने से ही ऑयल रिलीज होने लगता है। ये फेनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होता है। इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता है। इसका स्मोकिंग पॉइंट यानी हीट बर्दाश्त करने की क्षमता 190 डिग्री सेल्सियस से 210 डिग्री सेल्सियस तक होती है, इसलिए ये इतना हेल्दी होता है। इसका एलोइक एसिडिटी लेवल 0.8 से भी कम होता है और क्वालिटी और गुणों में ये सर्वोत्तम ऑयल है। इसका यूज़ फूड मैरिनेशन, फिलिंग्स के मैरिनेशन, सॉटेइंग, गार्निशिंग और ड्रेसिंग के तौर पर किया जा सकता है। इसे ज़्यादा हीट नहीं किया जाना चाहिए। रॉ यूज़ ही इसका सबसे बेस्ट मेथड है। इस बात का खास ध्यान रखें, सभी टाइप के ऑलिव ऑयल का यूज़
आप ज़्यादा हीट करके खाना बनाने में नहीं कर सकते। ऑलिव ऑयल हम उसके गुणों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये अपने गुणों को खोने लगते हैं और हमें इसका पूरा पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए इसे रॉ या मिनिमम टेम्परेचर पर ही यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी जगह कुछ साइंटिफिक नेम्स का यूज़ किया है। अगर मैं उन सभी को डिफ़ाइन करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो या आपके कोई और क्वेश्चंस भी हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाकी ऑलिव ऑयल्स के बारे में। सेकेंड है वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसे भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के प्रोसेस से ही बनाया जाता है, लेकिन ये 2% एक्स्ट्रा यानी 3.3 एसिडिटी लेवल का होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के मुकाबले इसकी कैलोरी वैल्यू और स्मोकिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ जाते हैं, जो कि 220 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अगर हम स्मोकिंग पॉइंट को शॉर्ट में समझें तो ऑलिव ऑयल की हीट बर्दाश्त करने की क्षमता, जहाँ तक वो अपने गुणों को खत्म नहीं करता है, वो उसका स्मोकिंग पॉइंट होती है। ऑलिव ऑयल जितना शुद्ध या प्योर होगा उसका स्मोकिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। उससे ज़्यादा हीट होने पर वह अपनी फ्रेशनेस और क्वालिटी को खो देता है। थर्ड है रिफाइंड ऑलिव ऑयल। ये नेचुरली एक्सट्रैक्टेड वर्जिन ऑलिव ऑयल को और ज़्यादा रिफाइंड करके बनाया जाता है। इसकी एसिडिटी लेवल 0.3% होती है और इसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है क्योंकि इसमें पॉलीफेनॉल्स नहीं होते हैं। लेकिन इसके रिफाइंड होने के कारण ही एंटीऑक्सीडेंट्स के इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स की तरह कारगर नहीं होता। इसका स्मोकिंग पॉइंट 220 से 230 डिग्री सेल्सियस होता है। फोर्थ है ऑलिव ऑयल या प्योर क्लासिक ऑलिव ऑयल। ये ऑयल ब्लेंडेड ऑयल होते हैं जिसमें वर्जिन ऑलिव ऑयल और रिफाइंड ऑलिव ऑयल को मिक्स करके तैयार किया जाता है, लेकिन इसे प्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ब्लेंड भी केवल अन्य प्रकार के ऑलिव ऑयल से ही किया जाता है। इसका एसिडिटी लेवल 1% होता है और स्मोकिंग पॉइंट 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए इस ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ डीप फ्राइंग और शैलो फ्राइंग यानी तलने के लिए किया जाता है, जैसे पूरी, पराठा, पकौड़े और स्नैक्स को फ्राई करने के लिए। फिफ्थ है एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। ये भी एक ब्लेंडेड ऑलिव ऑयल है, लेकिन प्योर क्लासिक ऑलिव ऑयल के मुकाबले इसका कैलोरी कंटेंट काफ़ी कम होता है, पर इसका स्मोकिंग पॉइंट 230 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए इसे भी डीप फ्राइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। सिक्स्थ है पोमेस ऑलिव ऑयल। इसका स्मोकिंग पॉइंट 240 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो ऑलिव ऑयल में सबसे हाई पॉइंट होता है। इसी वजह से इसे सबसे ज़्यादा डीप फ्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। पोमेस ऑलिव्स का वो पार्ट होता है जो प्रेसिंग और एक्सट्रैक्शन के बाद बचता है, जब उसमें से सारा ऑयल एंड वाटर रिमूव कर लिया जाता है। फिर पोमेस में सॉल्वेंट यानी विलायक मिलाकर रिफाइन करके बचा हुआ ऑयल भी निकाल लिया जाता है। फिर इसमें हल्की स्मेल और फ्लेवर के लिए थोड़ी मात्रा में वर्जिन ऑलिव ऑयल को मिलाकर इसे ब्लेंड किया जाता है। ये और ऑलिव ऑयल के मुकाबले काफ़ी लो प्राइस का होता है, लेकिन इसमें विटामिन्स और पॉलीफेनॉल्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसका एसिडिटी लेवल 1% होता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो यही कहूंगी कि यदि आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि इसमें ही ऑलिव ऑयल के वो सभी गुण और बेनिफिट्स मौजूद हैं जो कि एक बेस्ट ऑलिव ऑयल में होने चाहिए। इसका एसिडिटी लेवल सभी के मुकाबले सबसे कम है। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होने के साथ इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होता है। ये कोल्ड प्रेस्ड विधि से बनाया जाता है और एकदम प्योर ऑलिव से बना होने के कारण अपना टेस्ट और एरोमा नहीं खोता है। इसलिए मैं आज आपके लिए दिसानो का ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यह ही ऑलिव ऑयल क्यों? मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी तक काफ़ी सारे ऑलिव ऑयल्स को यूज़ किया है, लेकिन उन सब में सबसे अच्छा और बेस्ट मैंने इसी को पाया है, क्योंकि इसका एरोमा और टेस्ट सबसे बेस्ट है। इसमें कोई भी बिटरनेस या कड़वाहट नहीं है। ये 100% प्योर ऑलिव ऑयल है।
अदर ब्रांड्स में मैंने देखा है कि कई बार ऑलिव ऑयल 2 कलर्स में सेपरेट हो जाते हैं और उनमें से मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आने लगती है, लेकिन इसे यूज़ करने में अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। ये 250 ml की पेट बॉटल है जिसका प्राइस 275 रुपीज़ है। मैंने 200 रुपीज़ में इसे अमेज़न से परचेज़ किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो उसे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये इसके अलावा 500 ml, 1 लीटर और 2 लीटर के जार में भी अवेलेबल है। इसकी एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 साल की होती है। ये स्पेन का प्रोडक्ट है। इसे आप स्टफिंग, फूड को मैरिनेट करने, सौते करने, गार्निशिंग करने, सॉस और डिप्स में रॉ यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट की बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये प्लास्टिक बॉटल में आता है। कारण ये है कि ऑलिव ऑयल को अगर डार्क कलर की ग्लास बॉटल में स्टोर करें तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो डायरेक्ट सनलाइट से भी बचता है। फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल को फूड के अलावा आप फेस और बालों पर भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई और डेड स्किन, और यदि आपको स्किन पर डार्क पैचेस हों तो इन पर भी इसका मसाज करने से वो ग्लो करती है और उसकी प्रॉब्लम्स को हील करती है। ऑलिव ऑयल्स में विटामिन ई की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होने के कारण काफ़ी सारे सोप्स और कॉस्मेटिक्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। अगर बालों पर इसकी अच्छे से मसाज की जाए तो ये उसे बढ़ने में मदद करती है और स्प्लिट एंड्स को कम करते हुए डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है और उन्हें ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाता है। इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये उतना ही गुणकारी है। अगर किसी दर्द वाली जगह पर इसे गुनगुना करके मसाज की जाए तो वहाँ भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि इसमें ओलियोकैंथोल यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये वेट लॉस में हेल्प करते हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, इंडाइजेशन को क्योर करता है और शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, जिससे डायबिटीज़ और स्टमक प्रॉब्लम्स भी ठीक होने लगती हैं। इसके अलावा ये शरीर में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ाता है, जो कि मस्तिष्क में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है जो डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। आज के कोरोना टाइम में तो हमें एंटीबॉडीज़ और एंटीऑक्सीडेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अच्छी बात तो ये है कि ऑलिव ऑयल हमारी बॉडी में इसे पहुंचाकर हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इसमें एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर गुणों वाला ओलियोरोपिन तत्व पाया जाता है, जो कैंसर और ट्यूमर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे जुड़ी कुछ सावधानियां भी जान लेते हैं, जैसे कि कुछ केसेस में इसके यूज़ से स्किन पर रेड स्पॉट्स और फेस पर पिंपल्स भी हो जाते हैं। कभी कभी डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इसलिए सेंसिटिव स्किन और ऑयली स्किन वाले लोग इसका यूज़ डॉक्टर की सलाह से करें। इसका यूज़ करते समय शुगर और बीपी पेशेंट्स लगातार अपनी मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि ये शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट करते हुए उसे कंट्रोल करता है। और इसीलिए अगर आप कोई सर्जरी भी कराने जा रहे हों तो कम से कम 2 वीक्स पहले से इसका यूज़ बंद कर दें। किसी भी तरह की ओपन इंजरी और कट्स पर इसका यूज़ ना करें। ऑलिव ऑयल को हमेशा कूल और ड्राई प्लेस पर ही रखना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे और उसका हार्मफुल यूवी रेस से भी बचाव हो सके। फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट थोड़ा हाई रहता है, इसलिए इसकी डोज का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें दिन में एक निश्चित मात्रा में, जो कि 2 फुल टेबल स्पून्स या 5 ml एक दिन में हो सकती है, उतना ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को देने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। तो फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें, जिससे उन्हें भी ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बी सेफ एंड बी हेल्दी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।